उसी रात जब सब अपनी घरों में सोए हुए थे तो किशोर चुपके से गौतम के घर जाता है और मुर्गी चुरा लेता है और उसे पकाकर खा जाता है। हाँ हाँ, अरे वह भाई, वह मज़ा आ गया, स्वादिष्ट मुर्गी बनी हुई है। हाँ हाँ, अगले दिन जब गौतम और दादी उठाते हैं तो मुनमुन आपने घर में नहीं थी और उनके दरवाज़ा भी खुला था। हाँ। दादी दादी, ये मुनमुन कहाँ चली गई? अरे बेटा, यही होगी। इधर उधर गौतम सब जगह देखा है, लेकिन मुनमुन कहीं भी नहीं थी। गौतम बहुत परेशान था। दादी, मुनमुन कहाँ चली गई? मैंने सब जगह उसे देख लिया, वे कहीं भी नहीं है। बेटा तुम परेशान मत हो, मुनमुन जहाँ पर होगी वह आ जाएगी। 2 दिन बीत गए थे मुनमुन के गए हुए और गौतम भी बहुत परेशान रहता था। रात को गौतम सोया हुआ था। गौतम, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कल अपने मूल्य के खेत में जाना, आपसे तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तभी गौतम की नींद खुल जाती है और वह कुछ समझ नहीं पाया यह सब क्या हुआ था। सुबह होते ही गौतम अपने खेत में जाता है तो वहाँ अपने खेत को देखकर वह हैरान हो जाता है। उसके खेत में बहुत सारी मूली देखकर वह हैरान रह जाता है। उसके खेत में बहुत सारी मूली लगी थी जो बीज अभी 2 दिन पहले अंकुरित हुई थी। वह अचानक बड़े हो गए थे और पूरी खेत में बहुत सारी मूल्य आ गई थी। इसका मतलब वह रात का सपना सच था। मुनमुन और यहाँ नहीं है और उसने यह सब दिया है। गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर गौतम बहुत सारी मूली खेत से निकलता है और उन्हें मंडी बेच कर आता है। इसके बदले उससे अच्छे पैसे मिलते हैं। दादी, ये लो पैसे, आप सब ठीक हो जाएगा। इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले और तुम सुबह से कहाँ गया था? फिर गौतम सारी बात अपनी दादी को बताता है। आप गौतम हर रोज मूली बाजार में बेचता और खूब पैसा कमाता, जिसे देखकर किशोर बहुत जलता है। ये सारी मूल्य मेरे खेत में होनी थी, लेकिन उसे मुर्गी की वजह से सब उल्टा हो गया। चाहे जो भी कुछ हो, वह मूल्य तो मुझे ही चाहिए। रात को किशोर गौतम के खेत में जाता है और मूल्य उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां अचानक बहुत सारी मुर्गियां आ जाते हैं और किशोर को नोचने लगते हैं। अरे मुझे बचाओ, अरे अरे मुझे मार डाला, अरे मुझे कोई बचाओ। कुछ देर में किशोर बेहोश हो जाता है। सुबह जब वहां गौतम आता है तो किशोर को खेत में इस हालत में पड़ा देखकर वह हैरान रह जाता है। किशोर, अंकल जी, आप यहाँ, ये सब क्या हुआ आपको? अरे बेटा, वह अचानक बहुत सारी मुर्गियां ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी यह हालत कर दी। लेकिन आप क्या कर रहे थे? गौतम समझ जाता है और किशोर को उसके घर छोड़ आता है। किशोर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। चल चल, आज मैं जंगल की दूसरी ओर लेक जाऊंगा। वहां बहुत सारी हरी हरी घास है, उसे खाकर तुम बहुत खुश हो जाएगी। लगता है भोला फिर से बकरियों को लेकर चला गया। दवाई लाने के बोला था, पता नहीं लाना कि नहीं। सुमन घर के अंदर जाती है। दवाई की पुड़िया सामने पड़ी हुई थी। हाँ, दवाई तो ले आया है, जल्दी से इनको दे देता हूँ। भोला सुबह सुबह अपनी बकरियों को जंगल में चराने चल जाता था और शाम को अपने खेत में काम करता था। उसने खेतों में बहुत सारी सब्जियां उगाई थी। आज फिर बुखारी बकरियों को लेकर चला गया। आप हमारी सब्जियां बेचने के लायक हो गई हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात की जो रोटी बची थी वे गोपाल को देती है। यह लीजिए, आप खाना खा लो, फिर दवाई खानी है। तुम अपने लिए कुछ भी ले आओ। और भला कहाँ है? उसको बोलो, वह भी खाना खा लेगा। अरे आप खाना खा लो, हम माँ